मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए हैं। ऐवान सदर में तकरीब हलफ बरदारी सदर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी समेत सियासी कायदीन और अस्करी क़यादत की शिरकत। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। जय हिंद दोस्तों, सैनिक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ ने दूसरी बार पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। हाल ही में हुए पाकिस्तान के आम चुनाव पक्षपात और धांधली के आरोपों के कारण काफ़ी विवादित रहा है, परंतु आखिरकार 3 मार्च को शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल ही लिया। शपथ ग्रहण के बाद कुछ देशों से उन्हें बधाई संदेश भी प्राप्त हुए। इसी क्रम में राजनीतिक औपचारिकता निभाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बधाई संदेश ट्वीट किया, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। परंतु शहबाज शरीफ ने अपने पहले ही औपचारिक भाषण में कश्मीर का जिक्र करके भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ा दी है और अपनी नीयत को एक बार फिर से साफ कर दिया है। शहबाज शरीफ के औपचारिक भाषण के बाद भारत से रिश्ते सुधारने का इंतजार करने वाले पाकिस्तानी मीडिया में इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। तो आइए दोस्तों, चर्चा में भाग लेते हैं। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया और उन्होंने जो मेडन स्पीच की उसमें उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि आइए सब अहद करते हैं कि मिलकर जो है वो कश्मीर को जुल्म से आजाद करेंगे। मैं यह करना चाहता हूँ और आपके दोस्तों से पूरे पाकिस्तान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि आइए आज हम इकट्ठे हो जाएं, ये शऊर में दब जाए, तहम्मुल और बर्दाश्त में दब जाए। आए हम आज सब यकजान दो तालिब हो जाएं। कश्मीर में जो बदतरीन जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके ऊपर पाकिस्तान न सिर्फ अपना असूली मौक़िफ़ लेके आए। डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया, उन्होंने बड़े जोश और जज्बे के साथ तकरीर की और बल्कि गलती से उन्होंने काफी खुश थे तो उन्होंने अपने आप को शुक्रिया अदा किया कि मुझे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया वजीर आजम कहने के बजाय। तो और आते के साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का राग अलाप दिया। हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर आता है आते के साथ ही भारत की तरफ जो कश्मीर है उसकी बात शुरू कर देता है कि वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं वगैरह वगैरह। सेम वही मुझे लगता है। एंड देन कोई भी वजीर आजम आए, कश्मीर की बात तो उन्होंने करनी होती है, बिकॉज ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ चीजें उनको लाजमन कहनी पड़ती थी और उनमें से एक ये कश्मीर पे हाइपर बोल्स मैं इसे कहता हूँ। हाँ, you go beyond realism and make statements which are delusional. हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इन 76 साल में 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ। 2 जंगों में जो हुआ वो लाइन ऑफ कंट्रोल, that's the reality that we have to live with. पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत, दोहरा म्यार ही खालस नजर आएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है ना, उसको बहुत काम करने की जरूरत है। तुमसे ना हो पाएगा। ये बड़ी देर के बाद एक गवर्नमेंट आई है जो कि एक्सटर्नल लेजिटिमेसी पे सरवाइव करेगी। इंटरनली इसके लिए क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट विन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें जो बिगड़ चुकी हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो और दूसरी चीजें जो मुल्क के अंदर चल रही हैं, क्या उसको संभाल पाएंगे? नहीं। यहाँ पे सियासतदान को अपनी मर्जी का सियासत प्लांटेड आगे लाया जाता है। प्लांटेड सियासतदान है यहाँ के। पहले इम्पोर्टेड था, हाँ। अब प्लांटेड। इंडिया की कंपनी है टाटा। अच्छा, उनका जीडीपी कितना है? 1056 अरब। पाकिस्तानी रियासत का जीडीपी कितना है? 936 या 940? 940 950 अरब कर लें, ठीक है।
ताकतवर कौन हुआ? वो उनका एक बंदा। एक कंपनी। हमारा मुल्क जो है या जो हमारी शनाख्त है वो बकारियों की है। शहबाज शरीफ साहब ने जो कल स्पीच की थी जो प्राइम मिनिस्टर एज ए, उसमें तो उन्होंने लार्जली कोई इंडिया का जिक्र ही नहीं किया। और मेरा ख्याल ये चीज़ बड़ी मुझे खटक रही है कि क्यों पाकिस्तान की नई हुकूमत ये समझ रही है कि हमें भारत से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों इंगेज करना ज़रूरी नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत ही देर से हम पैगामात भेज रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा? सो इट्स अ टाइम टू स्टे साइलेंट फॉर सम टाइम एंड वेट कि वो क्या करते हैं। जी जी, ये बड़ी अफसोस ठीक है। करना पड़ता है। अब अगला मसला क्या है क्या? कि जब तक आपके पास मॉरल ताकत नहीं होगी, हाँ। अवामी ताकत नहीं होगी, मेरिट की ताकत नहीं होगी, तो कौन मुल्क आपके साथ करेगा? कौन सा मुल्क है जो आपके साथ बैठने को आपके पास आपके साथ आपकी अवाम नहीं खड़ी? सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल दिन है। 25-26 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन जैसे मसाइल हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करना है, अवाम परेशान है, महंगाई का इशू बन सकता है, गर्मियाँ आ रही हैं, इन्फ्लेशन हो सकती है, बिजली के बड़े बड़े बिल आएंगे, लोग परेशान होंगे। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। लेट्स तो शहबाज शरीफ एक बैंक करप्ट मुल्क जिसकी फौज कहती है कि उसके पास वो ऑयल भी नहीं है अपना टैंकों को चलाने के लिए, तो वो कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये शहबाज शरीफ और ये पाकिस्तान की सारी लीडरशिप बेसिकली इनमें एक वो इंटेग्रिटी नहीं है सच बोलने की। गल्फ कंट्रीज़ के अंदर जो सऊदी अरेबिया है उसने $10 बिलियन की तजारत का हदफ रखा है कि इंडिया के साथ वो करनी है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए उसने क्या रखा है? उसने कहा सदके की खजूरें पाकिस्तानियों को देनी है। टोटल 14 ट्रिलियन का तो पाकिस्तान का बजट होता है, तो उनकी तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये बैठ के फैसला कर रही है कि हमने क्या करना है। सो हमारा उनका मुकाबला कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या इन चीज़ों के, लेकिन जितना वो दिफा पे लगा रहे हैं इतना हमारे जो है वो टोटल बजट जो है हम उसको देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक गुडविल मैसेज आया वैसे टू शहबाज शरीफ साहब। इंडिया वाले पूरा समझते हैं कि ये सारा जो है ना ढोंग जो पाकिस्तान में रचाया जाता है वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी सियासत का। जंग के जरिए अगर आज़ाद कराना है तो फिर आ जाओ, इधर से भी वो तैयार हैं आपके साथ। वो दौर एक और दौर था कंसिलिएटरी के यार पाकिस्तान की इस चीज को अकोमोडेट कर लो, वो दैट्स ओवर। द इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर in a belligerent Pakistan threatening it for this and that.